वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शोर की मौजूदगी में बीवी जोर जोर से दुआ मांगते हुए बोली, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, मेरे प्यारे मियाँ को ढेर सारे पैसे दें। फिर आहिस्ता से बोली, इस मनूस कुल में आपे ले लेसा। सुनहरी बात, किसी को इसकी टूटी हुई चप्पल, बोसीदा लिबास और बिखरे बालों की वजह से गरीब न समझो। हो सकता है वो शादीशुदा हो। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, मैं मर जाऊंगी। शोहर बोला, मैं भी मर जाऊंगा। बीवी हैरत से, आप क्यों मरेंगे? शोहर बोला, मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बीवी ने नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन दुआ मांगे बगैर ही नीचे कर लिए। शोहर बोला, ये किया, दुआ क्यों नहीं मांगी? बीवी बोली, दुआ मांगने लगी थी कि अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां खत्म कर दे, लेकिन फिर ख्याल आया कि कहीं मैं ही ना मर जाऊं। रुको जरा, सब्र करो। दो लड़कियां आपस में बहुत गहरी सहेलियां थीं। इत्तेफाक से दोनों ही एक दिन मर गईं। इनकी रूहें आपस में मिलीं और एक दूसरे से मरने का सबब दरियाफ्त किया। पहली बोली, मुझे अपने शोहर पर बहुत ज़्यादा शक था कि वो मेरी गैर मौजूदगी में दूसरी लड़कियों से मिलता है। यही सोचकर मैं एक दिन ऑफिस से जल्दी घर आ गई, लेकिन घर आकर देखा कि मेरा शोहर बिल्कुल अकेला बैठा था। ये देखकर मैं इतनी खुश हुई कि बस खुशी से मर गई। दूसरी बोली, काश इस वक्त तुम फ्रिज खोलकर देख लिया होता तो ना तू मरती और ना मैं मरती। बीवी शोर से कहने लगी, चले आंख मचोली खेलते हैं। अगर आपने मुझे ढूंढ लिया तो हम शॉपिंग करने जाएंगे। शोर बोला, और अगर नहीं ढूंढ सका तो? बीवी घबराते हुए बोली, ऐसा तो मत कह, मैं दरवाजे के पीछे ही छुप जाऊंगी। एक खतून को बिला वजह शक करने की आदत थी। जब भी उसका शोहर दफ्तर से या फिर किसी और जगह से वापस आता तो इसके कोट को बड़ी अरक रेजी से चेक करती। अगर एक बाल भी नजर आ जाता तो बेचारे की शामत आ जाती। एक दिन शोहर दफ्तर से वापस घर आया तो बीवी ने उसके लिबास को पूरी तरह चेक किया, लेकिन कुछ नजर ना आया। अच्छा, बीवी ने मुंह बसोरते हुए कहा, अब तुमने गंजी औरतों के साथ भी दोस्ती करनी शुरू कर दी है। भाई मारो, मुझे मारो मारो। गम से पटा जा रहा है कि मैं इस ईद पर अपनी औलाद को ईद की शॉपिंग नहीं करवा सका। दुख इस बात का नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, दुख इस बात का है कि मेरे पास औलाद नहीं है। मजीद सितम कि अभी शादी भी नहीं हुई। तीन सरदार रात को जीप के दरवाजे लॉक होने की वजह से जीप में फंस गए। पहला सरदार बोला, ऐसा करते हैं इंजन के रास्ते से निकलते हैं। दूसरा सरदार बोला, नहीं, डिग्गी के रास्ते से निकलते हैं। तीसरा सरदार बोला, जो भी करना है जल्दी करो, बारिश होने वाली है और जीप की छत भी नहीं है। बैरून ममालक में लड़कों को शादी के लिए सिर्फ लड़की को राजी करना पड़ता है ते इत्थे टब्बर दे टब्बर राजी करने पैंदे ने। फूफो राजी ते चाची रुस गई, चाची राजी ते मासी रुस गई। बीवी के इंतकाल पर बावजूद कोशिश के जब शोर के आंसू ना निकले तो एक दोस्त ने मशवरा दिया कि तसव्वुर करो कि वो वापस आ रही है। तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि फिर शोर की चीखें मुरीग तक सुनी गई। आपने अक्सर दीवारों पर महबूब आपके कदमों में के इश्तिहार लगे देखे होंगे, मगर कहीं बेगम आपके कदमों में का इश्तिहार देखा नहीं ना, क्योंकि बाबा जी खुद शादीशुदा होता है और वो जानता है कि किसी का बाप भी ये काम नहीं कर सकता। सर्दियों के मौसम में नहाने का अंजाम। मैं सर्दी विच नहा बैठा, गल आप स्यापा पा बैठा। साबन मल के पिंडे ते पानी दा डोंगा गवा बैठा। अखियां ते साबन मल के बलदे बलब नूं हथ ला बैठा। मैं खुरे दे विच इंज डिग्गा, मत्थे दे सट लवा बैठा।
ਟੂਟੀ ਵੱਜੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸਾਂ ਵੀ ਪੜਵਾ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਨਹਾਂਦੇ ਨਹਾਂਦੇ 14 ਟਾਂਕੇ ਲਵਾ बैठा। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, 1000 रुपए की सख्त ज़रूरत है। शोहर बोला, मेरे पास अभी नहीं है। बीवी बोली, अच्छा मैं अपने से इस्तेमाल कर लेती हूँ, आप बाद में दे देना। बीवी ने प्यार से शोहर का सर दबाते हुए पूछा, अब तो मैं रोज आपका सर दबाती हूँ, शादी से पहले कौन दबाता था? शोहर ने मासूमियत से जवाब दिया, शादी से पहले कभी सर दर्द हुआ ही नहीं था। एक दिन मैंने बाबा जी से पूछा, मोहब्बत में 3 नुक्ते क्यों होते हैं? बाबा जी काफी देर तक सोचते रहे, फिर बोले, पुत्र तू अंग्रेजी विच लिख लिया कर, दिमाग ना खराब कर मेरा। पंजाबी इतनी मीठी ज़बान है, अगर किसी को पागल कहना हो तो कहते हैं, यार तू भी बादशाह बंदा है। टीचर पप्पू से कहने लगी, तुम क्लास में सो क्यों रहे हो? पप्पू बोला, मिस वो आपकी आवाज़ ही इतनी मीठी है, तभी मुझे नींद आ जाती है। टीचर बोली, तो फिर बाकी सब क्यों नहीं सो रहे हैं? पप्पू बोला, टीचर वो निकम्मे हैं, आपको सुन ही नहीं रहे हैं। पप्पू के मुताबिक अगर कोई लड़की आपसे फ़ोन पर 15 मिनट से ज़्यादा बात करे तो ये प्यार है, और अगर कोई लड़का 15 मिनट से ज़्यादा बात करे तो होशियार हो जाओ, वो उधार मांगने वाला है। बेगम अपने मियाँ से कहने लगी, सुनो जी, लड़का पैसे उड़ाने लगा है, जहाँ छुपाती हूँ ढूंढ लेता है। मियाँ बोला, कमीने की किताब में रख दो, इम्तिहान तक नहीं ढूंढ पाएगा। जो अपने आप को ज़हीन समझते हैं वो हाजिरी लगवाओ। अक्लमंदों को चैलेंज। एक किसान के पास 19 बकरियां थीं, 9 छोड़कर सब मर गईं। बताओ किसान के पास कितनी बकरियां जिंदा रही? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। गर्लफ्रेंड पप्पू से कहने लगी, खाना खाते हुए तुम्हारा कुत्ता मुझे बहुत ही देर से घूरी जा रहा है। पप्पू मासूमियत से बोला, तुम भी जल्दी खा लो, वो अपनी प्लेट पहचान गया है। बात सुन, एक दफा लेक्स साबन वाले हमारे घर आए थे। इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था 5 लाख रुपए का, कि पाकिस्तान में कौन ऐसा है जो साल में एक दफा नहाता है। यकीन कर मैंने 5 लाख पर लानत भेज दी, लेकिन तेरा नाम नहीं बताया। अब्बा जान मेरी दूर की नज़र कमज़ोर हो गई है, डॉक्टर से ऐनक लगवा दें। अब्बा आसमान की तरफ उंगली करते हुए बोला, बताओ वो क्या है? बेटा बोला, चांद। अब्बा कान पर एक लगाते हुए बोला, खोते दिया पुत्रा, होर किन्नी दूर देखना ही। एक आदमी अपने किसी दोस्त की शादी पर गया। शादी वाले घर के 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पर लिखा था कि रिश्तेदार और दूसरे पर दोस्त लिखा हुआ था। वो दोस्तों वाले दरवाजे में दाखिल हुआ। आगे फिर 2 दरवाजे थे, एक पर लेडीज और दूसरे पर जेंट्स लिखा हुआ था। वो जेंट्स वाले दरवाजे में दाखिल हुआ। वो क्या देखता है कि आगे 2 दरवाजे और थे, एक पर गिफ्ट वाले और दूसरे पर बगैर गिफ्ट वाले लिखा था। वो बगैर गिफ्ट वाले में दाखिल हो गया। उसने देखा कि वो बाहर गली में खड़ा था। टीवी एंकर चरवाहे से। टीवी एंकर बोला, आप बकरे को क्या खिलाते हैं? चरवाहा बोला, काले को या सफ़ेद को? टीवी एंकर बोला, सफ़ेद को। चरवाहा बोला, घास? टीवी एंकर बोला, और काले को? चरवाहा बोला, इसको भी घास। टीवी एंकर बोला, इनको बांधते कहाँ हैं? चरवाहा बोला, काले को या सफ़ेद को? टीवी एंकर बोला, सफ़ेद को। चरवाहा बोला, बड़े कमरे में। टीवी एंकर बोला, और काले को? चरवाहा बोला, इसको भी बड़े कमरे में। टीवी एंकर बोला, इनको नहलाते कैसे हो? चरवाहा बोला, काले को या सफ़ेद को? टीवी एंकर बोला, सफ़ेद को। चरवाहा बोला, पानी से। टीवी एंकर बोला, और काले को? चरवाहा बोला, इसको भी पानी से।
टीवी एंकर गुस्से से बोला, मनहूस आदमी, जब दोनों के साथ एक जैसा करते हो तो बार बार मुझसे पूछते क्यों हो कि काले को या सफेद को। चरवाहा बोला, क्योंकि सफेद बकरा मेरा है। टीवी एंकर बोला, और काला? चरवाहा बोला, वो भी मेरा है। देसी घी की ताकत। एक देहाती भागा भागा रेलगाड़ी पर सवार हुआ। इसके सर पर 4 देसी घी से भरे हुए वल्टवी भी थे। डब्बे के अंदर आकर वो खुद एक तरफ ठंस गया, लेकिन वल्टवी रखने के लिए इसे कोई जगह नजर न आई। मुसाफिरों के पाँव में पहले ही बहुत ज्यादा सामान पड़ा हुआ था। बहुत देर सोचने के बाद इसने वल्टवी को इस जंजीर से लटका दिया जो अशद जरूरत के वक्त गाड़ी रोकने के लिए खींची जाती है। जंजीर पर 4 सेर बोझ पड़ा तो वो कुछ देर बाद हलते हलते सीधी हो गई और गाड़ी खड़ी हो गई। और फिर कुछ देर बाद रेलवे गार्ड इस डब्बे पर आ गया। इसने जंजीर के साथ भरी हुई वल्टवी लटकते हुए देखी तो गुस्से से बिछड़ कर बोला, ये वल्टवी किसकी है? देहाती ने खड़े होकर कहा, मेरी है जनाब। इसको यहाँ क्यों लटका रहे हो? देखते नहीं कि इसके बोझ से गाड़ी खड़ी हो गई है? ये सुनते ही बजाय कि वो देहाती शर्मिंदा होकर माजरत करता, इसने बड़े फकरिये अंदाज में डब्बे के सारे मुसाफिरों पर नजर डालते हुए कहा, क्यों जी, वेख्या फिर खालस देसी घ्यो दियां ताकतां। शेख का बेटा अपने बाप से, अबू थोड़ी देर टीवी देख लूं? पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ। शेख बोला, देख लो मगर टीवी ऑन नहीं करना। सरदार, हेलो, कौन बोल रहा है? आदमी, मैं बोल रहा हूँ। सरदार, ये तो कमाल हो गया, इधर से भी मैं बोल रहा हूँ। फकीर, 1 रुपया दे दो, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। शेख बोला, 1 रुपया नहीं, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। पहले ये बताओ कि 1 रुपए में खाना मिलता कहाँ से है? सरदार बोला, रात को मुझे खोते गधे फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर बोला, मैं तुम्हें दवाई लिख देता हूँ, खा लेना। सरदार बोला, कल ना खा लूँ। डॉक्टर बोला, क्यों? सरदार बोला, क्योंकि आज उनका फाइनल है। आज मैंने गुस्से में बोल दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर रात 2 बजे किचन में चोरी चोरी दूध पीता हुआ पकड़ा गया। एक फकीरनी पप्पू से कहने लगी, 5 रुपए दे दो, 5 दिन से भूखी हूँ। पप्पू बोला, 5 रुपए का क्या करोगी? फकीरनी बोली, वेट चेक करूंगी कितना कम हुआ है। खावन माली मुश्किलात का शिकार हो गया तो घर में परेशान बैठा था कि घरवाली ने पीछे से आकर कंधे पर हाथ रखा, अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी उतार कर देते हुए कहा, ये लीजिए, इसको बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर लीजिए। खावन थोड़ी देर चुप रहा और फिर चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू हो गया। बीवी ने हौसला देते हुए कहा, आपने तो खरीद कर दी थी, जब आपके पास दोबारा पैसे आ जाएंगे तो हम नई अंगूठी खरीद लेंगे। खावन ने रोते हुए कहा, रोना तेरे असार पर नहीं, रोना तो इस बात पर है कि ये अंगूठी नकली है। एक सरदार पुलिस वालों को कहने लगा, मुझे कुछ दिनों से धमकियां मिल रही हैं। पुलिस वाला बोला, कौन दे रहा है धमकियां? सरदार, वापडा वाले। पुलिस वाला बोला, वापडा वाले क्या कहते हैं? सरदार बोला, वापडा वाले कहते हैं अगर तूने बिल जमा ना कराया तो मीटर काट के ले जाएंगे। एक बैंक में डकैती हो रही थी। डाकू एक आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी बोला, हाँ मैंने देखा है। डाकू ने उसे गोली मार दी। फिर डाकू दूसरे आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी बोला, नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन वो सामने मेरी बीवी खड़ी है, उसने देखा है। एक पठान की कार का एक्सीडेंट हो गया तो पठान सामने की स्क्रीन से बाहर आकर गिरा और बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। रिपोर्ट ने आकर पूछा, क्या आपका एक्सीडेंट हुआ है? पठान बोला, नहीं मेरी आदत है शीशा तोड़कर बाहर निकलने की। जो आपसे आगे निकल जाएं, देख किवें आग लगी है इसनू। जो आपसे आहिस्ता जा रहा हो, गड्डी लैनी जरूर है, चलानी भावें आवे ना।
आखिरकार जो आपके बराबर जा रहा हो। अच्छा प्यो नाल रीसा। एक जगह शादी हो रही थी। घर वालों ने देख के पास अपने रिश्तेदार को बिठा दिया ताकि वो मेहमानों को हिसाब से खाना तकसीम करे। वो आदमी अपने रिश्तेदार को 2 बोटियां और 1 आलू देता और ना वाकफ को 1 आलू और शोरबा देता। शादी में एक अजनबी खाना लेने गया। इसकी प्लेट में आलू और शोरबा डाल दिया गया। वो बोटी की उम्मीद लेकर दूसरी मर्तबा खाना लेने गया। फिर शोरबा और आलू मिला तो उसने कहा, भाई साहब कोई हड्डी वाला आलू नहीं है? लेडी डॉक्टर, ये तुम क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते रहते हो? पप्पू बोला, आप ही ने तो क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है खवातीन को देखने का वक्त 7 से 9 बजे तक है। एक लड़का लड़की से कहने लगा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बोली नहीं। लड़का बोला सोच लो। लड़की बोली कहा ना नहीं। लड़का बोला वेटर बाजी का बिल अलग बनाना। गर्लफ्रेंड बोली मेरा जानू सो गया? जवाब आया हाँ सो गया। गर्लफ्रेंड तो जवाब कैसे दिया बदमाश कहीं का? जवाब आया मैं जानू का अब्बू बोल रहा हूँ बहू रानी। मैंने पूछा हंसती हो तो ये जो डिम्पल बनता है क्या ये असली है? आगे से कहती है नहीं ड्रिल मशीन से बनाया है। बीवी बोली कहाँ हैं आप? शोर बोला एक्सीडेंट हो गया है मेरी बाइक का, टांग और 2 पसलियां टूट गई हैं। बीवी बोली अच्छा टिफिन सीधा रखिएगा सालन ना गिर जाए। जो लोग पसंद की शादी नहीं करते वो सारी जिंदगी लड़ते रहते हैं और जो लोग पसंद की शादी करते हैं उनकी उन्हां नाल भी चंगी नहीं। रेस देखते हुए पठान ने अपने साथ बैठे बंदे से पूछा इनाम किसको मिलेगा? उसने कहा सबसे आगे वाले को। पठान बोला तो ये पीछे वाले क्यों दौड़ रहे हैं? वैसे हर टाइम लड़ते रहेंगे और जैसे ही कपड़े इस्त्री करने होंगे तो बहन याद आ जाएगी। एक आदमी ने इश्तिहार देखा पुराना मोबाइल दो और नया मोबाइल लो। आदमी इस बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा लेकिन वहां कोई दुकानें नहीं थीं। आदमी ने वहां 2 लड़कों से इश्तिहार के बारे पूछा। इन्होंने बंदूक निकाली और कहा वहाँ इश्तिहार हमने ही लगाया था, चल अब पुराना मोबाइल हमें दे और जाके नया ले। पुलिस वाला अपने बेटे से कहने लगा तुम्हारा रिजल्ट बहुत बुरा आया है, आज से तुम्हारा खेलना और टीवी देखना बंद। बेटा बोला ये लो 50 रुपए पकड़ो और इस बात को यही खत्म करो। बीवी ने नई मोबाइल सिम ली और सोचा कि शोर को सरप्राइज दूं। इसने किचन में जाकर शोर को फ़ोन किया। बीवी बोली हेलो डार्लिंग। शोर ने हल्की आवाज़ में जवाब दिया तुम बाद में फ़ोन करना अभी कमीनी किचन में है। एक शो में एक मोटी सी औरत बैठी हुई थी और इसके साथ वाली सीट पर एक काले रंग वाला दुबला पतला आदमी काला सूट पहने हुए बैठा था। कुछ देर बाद औरत ने जमाई ली तो इस आदमी ने औरत को तंजिया अंदाज में कहा देखना मुझे खा ही न जाना। औरत बोली फिक्र मत करो हमारे मजहब में कौवे हराम हैं। पाकिस्तानी पुलिस और मोटरसाइकिल वाला सर जी मेरे कागजात तो पूरे हैं फिर मेरा चलान क्यों काटा? पुलिस वाला बोला सोनिया डबल सवारी खुल गई है ते तू कल्ला ही जा रहा है। एक देहाती की भैंस मस्जिद के अंदर चली गई। देहाती ने भागकर उसे बाहर निकाला। मौलवी साहब को बहुत गुस्सा आया और वो बहुत देर तक देहाती को डांटते रहे। देहाती मंड समाजत करते हुए बोला मौलवी साहब जाने भी दें, जानवर से गलती हो गई है, कभी मुझे भी देखा है मस्जिद में?
एक बूढ़ा आदमी जंगल में से गुजर रहा था कि एक शेर सामने आ गया और बोला, और हंसा, अच्छा शिकार हाथ लगा है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बूढ़ा आदमी गगयाने लगा और कहने लगा, ए जंगल के बादशाह, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे खाकर तुम्हें क्या मज़ा आएगा, मेरा खून भी ठंडा है। यहाँ अभी थोड़ी देर बाद एक जवान आदमी गुजरेगा, तुम इसको खा लेना, जवानी की वजह से इसका खून भी गर्म होगा। शेर बोला, नहीं, आज मेरा दिल कोल्ड ड्रिंक पीने को कर रहा है। बीवी ने खामद को ऐसा मैसेज किया, दफ्तर से वापसी पर फलां फलां सब्जी लेते आना, और हाँ, सारा सलाम कह रही है। खामद का फौरन जवाब आया, कौन सारा? बीवी ने लिखा, कोई नहीं, ऐसे ही लिखा था, मकसद ये था कि तुमने ऐसा मैसेज पढ़ ही लिया। खामद ने लिखा, मैं भी कहूँ कि सारा तो मेरे साथ है, ये कौन सी सारा है? बीवी ने फौरन जवाब में लिखा, कौन सी सारा, कहाँ हो तुम, दफ्तर में नहीं हो क्या? खामद का जवाब, नहीं, मैं दफ्तर में नहीं हूँ, बाज़ार में हूँ। बीवी ने लिखा, कहाँ हो बाज़ार में? उधर ही रुको, मैं आ रही हूँ। 15 मिनट बाद बीवी ने लिखा, बाज़ार में कहाँ हो? मैं बाज़ार में ही हूँ। खामद ने जवाब दिया, मैं दफ्तर में हूँ। अब जब बाज़ार आ ही गई हो तो वापसी पर सब्जी लेती जाना, आई वड्डी सारा दी सक्की। रेस्टोरेंट के अंदर एक ट्रक ड्राइवर अकेला बैठा सुबह के नाश्ते में सिरप आए, छोले, नान, हलवा पूड़ी और मीठी लस्सी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था कि 3 मोटरसाइकिल सवार शहरी बाबू अंदर आ गए और आकर इससे अटकलियां करने लग गए। एक ने सिरप पाए का प्याला उठाया और मुंह से लगा लिया, दूसरे ने लस्सी पीकर उल्टे हाथ से ख्याली मुंह साफ की, तीसरे ने हलवे को एक पूरी के साथ ऊपर डाला और इसको लिपट कर खा लिया। ट्रक ड्राइवर ये सब कुछ देखता रहा लेकिन कुछ ना बोला। इसने आराम से उठकर काउंटर पे जाके पैसे अदा किए और बाहर चला गया। कुछ देर बाद वेटर इन 3 लड़कों के लिए चाय के मग देने मेज पर गया तो इन्होंने वेटर से कहा, देखने में तो वो बहुत जीदार लग रहा था लेकिन आगे से कुछ बोला ही नहीं, बस एवं सा कोई मर्द है, मज़ा ही नहीं आया। वेटर बोला, ड्राइवर भी वो बस एवं सा ही। अभी इसने अपना ट्रक रिवर्स किया और सीधा 3 मोटरसाइकिलों के ऊपर चढ़ा दिया और इन्हें चूरा चूर करके चला गया। आदमी बोला, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे ने चाबी निगल ली है। डॉक्टर बोला, कब? आदमी बोला, जी 3 महीने पहले। डॉक्टर गुस्से और हैरानी से बोला, पागल इंसान, तो अब तक क्या करते रहे हो? आदमी बोला, वो जी हम डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करते रहे हैं। एक आदमी अपने बेटे के लिए तोता खरीदने के लिए एक दुकान पर गया। इसने देखा कि एक पिंजरे में 3 तोते हैं। इसने दुकानदार से पूछा कि दाएं तरफ वाले तोते की क्या कीमत है? दुकानदार ने कहा, 1 लाख रुपए। आदमी बोला कि इसमें क्या खूबी है? दुकानदार ने जवाब दिया कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर करना जानता है। आदमी ने पूछा कि दरमियान वाले तोते की क्या कीमत है? दुकानदार बोला, 2 लाख रुपए। आदमी ने कहा कि इसमें क्या खूबी है? दुकानदार बोला कि इंग्लिश बोलने के अलावा प्रोग्राम्स में भी मार है। आदमी ने आखिरी तोते की कीमत पूछी तो दुकानदार ने जवाब दिया, 5 लाख रुपए। आदमी ने हैरान होकर पूछा कि इसमें क्या खास बात है? दुकानदार बोला, सच्ची बात तो ये है कि मैंने आज तक इसको कुछ करते नहीं देखा, बस दोनों तोते इसको बॉस कहते हैं। एक लड़की मैनेजर से कहने लगी, ये जो सामने लड़का बैठा हुआ है ये मुझे पिछले 1 घंटे से परेशान कर रहा है। मैनेजर बोला, लेकिन मैडम वो तो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा। लड़की बोली, यही तो परेशानी है। एक साहब अपने बेटे से कहने लगा, कहाँ जा रहे हो? बेटा बोला, अब्बू स्कूल जा रहा हूँ, आज रिजल्ट है। रशीद साहब गुस्सीले लहजे में बोले, अब के बाद फिर फेल हो गए तो खबरदार अगर मुझे अब्बू कहा। फिर शाम को जब रशीद साहब घर आए तो बेटे ने दूर से पुकारा, अस्सलामुअलैकुम रशीद साहब। जंगल में शिकार के लिए गए हुए 2 दोस्त आपस में लड़ पड़े। एक ने दूसरे से शिकवा किया कि तुमने 2 बार गोली चलाई और दोनों मर्तबा मेरी बीवी मरते मरते बची है।
दूसरे ने माजरत की और कहा, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तीसरी बार कोशिश करके देखूं। इस्लामियात की क्लास में मास्टर साहब ने बच्चों को ताकीदगी की, दाएं हाथ से खाना पीना चाहिए, अगर बाएं हाथ से खाना खाया जाए तो शैतान हमारे साथ खाने में शरीक हो जाता है। साइंस के पीरियड में दूसरे मास्टर साहब ने बच्चों को ताकीदगी की, ज़्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाती है। एक बच्चे ने तमाम बातें गौर से सुनी और घर आकर खाने के वक्त उसने कस्टर्ड को बाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। बाप ने पूछा, बेटा तुम बाएं हाथ से क्यों खा रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, अब्बू शैतान को शुगर कर रहा हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और मज़ीद इस तरह की मिज़ाहिया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।